नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट बनता हूँ। आज बात करेंगे लखनऊ से गिरफ्तार छंगुर बाबा का जो चेला है नवीन, उसको पुलिस ने, ईडी ने 4 दिन की रिमांड पर लिया है। लखनऊ में ईडी दुबई समेत कई देशों में 60 करोड़ के ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ करेगी। अवैध धर्मांतरण केस में गिरफ्तार जमालुद्दीन और छंगुर ने 5 दिनों तक चली ईडी की पूछताछ में खुद को धर्मांतरण षड्यंत्र से सीधे तौर पर लिप्त मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने जांच का रुख अपने करीबी सहयोगी नवीन रोहरा की ओर मोड़ दिया था। ये उसकी ट्रिक है। अक्सर जो अपराधी होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। तो ईडी ने नवीन को सोमवार को लखनऊ एनआई कोर्ट में पेश किया, जहां विशेष न्यायालय ने 4 दिनों की रिमांड मंजूर की। नवीन को अब 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए रखा जाएगा। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने 7 दिनों तक रिमांड की मांग की थी, जिसमें एजेंसी ने तर्क दिए कि नवीन रोहरा दुबई में हुए संदिग्ध आर्थिक लेन देन, संपत्तियों और छंगुर के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियों को जानता है। अब इसमें जमालुद्दीन छंगुर बाबा जो हैं और नसरीन जो नवीन का पति है, जिसका नाम नवीन है, नीतू नवीन, और छंगुर बाबा का बेटा महबूब, तो शिपिंग कारोबार को लेकर, मनी ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। ईडी की जांच का फोकस पूरी तरह से नवीन रोहरा पर है। एजेंसियों को संदेह है कि नवीन दुबई में छंगुर के शिपिंग कारोबार और करीब 60 करोड़ के ट्रांजैक्शन का अहम सूत्रधार है। जांच एजेंसियों की नजर उन नेटवर्क पर है जिनके जरिए विदेशों से पैसा भारत में भेजा गया। किनके माध्यम से भेजा गया? यह पैसा धार्मिक कार्यों की आड़ में जमीन, संपत्ति और कारोबार में लगाया गया। इनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी पहले ही दुबई में छंगुर की कई संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर चुकी है, जिनमें कुछ का पता यूपी एटीएस को भी पहले लगा चुकी है। ईडी की 3 सदस्यीय टीम ने नवीन से घंटों पूछताछ की थी, जिसमें दुबई यात्राओं, हवाला नेटवर्क और धार्मिक गतिविधियों की आड़ में विदेशी फंडिंग जैसे अहम पहलुओं को लेकर जानकारी ली गई थी। और ईडी की टीम ने छंगुर से 7 दिन तक पूछताछ की। 1 अगस्त को ईडी ने छंगुर की रिमांड खत्म करने के साथ ही नवीन की रिमांड के लिए अर्जी दे दी थी। तो इससे पहले पूछताछ में छंगुर ने पाकिस्तान समेत अन्य विदेशी स्रोतों से आर्थिक मदद की नवीन एवं अन्य को जानकारी होना बताया था। उसका कहना है कि फंड गरीबों की सेवा, धर्म प्रचार के लिए था। साथ ही उसने बताया कि दुबई यात्रा के टिकट और व्यवस्था उसके करीबी सहयोगियों ने कराए थे। उसने नीतू के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को लेकर कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा था और वह उसकी भरोसेमंद सहयोगी थी। 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारियां इस पूरे मसले में। अब इसमें छंगुर, उसका बेटा महबूब और नीतू और नवीन शामिल हैं। नीतू की चुप्पी और छंगुर की उलझी हुई सफाई के बीच ईडी को उम्मीद है कि नवीन रोहरा से पूछताछ में कई कड़ियां खुलेंगी, जो विदेशी फंडिंग से लेकर अवैध लेन देन को उजागर करेंगी। अब इसमें छंगुर बाबा ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने धर्मांतरण नहीं कराया। लखनऊ में 3 लोगों के नाम लिए, कहा 60 लाख रुपया ना देने पर मुझे फंसाया गया है। अवैध निर्माण और फंडिंग मामले में गिरफ्तारियां जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा ने
शुक्रवार को मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। कहा, मैंने एक भी धर्मांतरण नहीं कराया, सभी आरोप झूठे हैं। उसने जोर देकर कहा, 2 बार कहा, मैं बेगुनाह हूँ। छंगुर ने 3 नाम लिए और उन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ने मुझे फंसाया है या मुझे फंसा रहे हैं। वे लोग 60 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं दिया, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। जो लोग भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो पैसा लेकर बोल रहे हैं। अब वो पैसा लेकर बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? तो छंगुर बाबा को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर दिया था, जिसकी अवधि खत्म हो गई। 5 दिन से ईडी की टीम लखनऊ में उससे लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन छंगुर ने अधिकतर सवालों पर चुप्पी साधे रखी। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिमांड के चौथे दिन जब उससे दुबई यात्राओं, विदेशी फंडिंग, नीतू और नसरीन के साथ उसके संबंधों को लेकर सवाल किए गए तो उसने गोलमोल जवाब दिया। और शुक्रवार को रिमांड खत्म होने के बाद ईडी छंगुर को कोर्ट में पेश कर सकती थी और कर दिया पेश। यही गिरोह के सक्रिय सदस्य नवीन की डिमांड को लेकर कोर्ट से अनुमति मिलने की संभावनाएं हैं। यानी आज उसको 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है। पाकिस्तान की फंडिंग की भी जांच छंगुर से पूछताछ में कबूल आया कि उसकी संस्था को पाकिस्तान समेत कई विदेशी सोर्स से आर्थिक मदद मिलती थी। हालांकि उसने यह भी दावा किया कि वह मदद गरीबों की सेवा और धर्म प्रचार के लिए की थी। उसने अपनी दुबई यात्राओं का जिक्र करते हुए बताया, टिकट और अन्य इंतजाम उसके सहयोगियों ने किए थे। छंगुर ने यह भी कहा कि नीतू को उसकी धर्मांतरण के लिए ट्रेनिंग दी थी, वह उसी काम को आगे बढ़ा रही थी। ईडी के सवाल पर उसके नाम पर संपत्तियां क्यों खरीदी गई तो छंगुर ने सफाई दी, वह उस पर भरोसा करता था और नीतू काम में सहयोगी थी। और नवीन रोहरा से पूछताछ की तैयारी में ईडी के अनुसार दुबई में छंगुर की कई संपत्तियों का ब्यौरा भी तैयार कर लिया गया, जिनमें अधिकतर यह पता पहले ही एटीएस लगा चुकी थी। गुरुवार को भी ईडी के 3 अधिकारियों ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की थी। अब ईडी की अगली कार्रवाई नवीन रोहरा पर केंद्रित हो गई है और 4 दिन की रिमांड उनको मिल चुकी है। तो ईडी ने नवीन को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करी हुई थी और सूत्रों का दावा कि नवीन को छंगुर की छिपी हुई संपत्तियों की पूरी जानकारी है और वो कई राज खोल सकता है। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने पहले बताया आपको, छंगुर, नीतू, नवीन, छंगुर का बेटा महबूब और नीतू ने भी एटीएस के सामने चुप्पी साध रखी है। इसलिए अब ईडी नवीन से विस्तार से पूछताछ करेगी। और ये हमने आपको सारी सूचनाएं पहले से दी हुई हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इनका कार्यक्षेत्र था। और 2015 से धर्मांतरण के खेल में एक्टिव हुआ था। और छंगुर का घर जो है बलरामपुर में था, जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रहरा माफी गांव में था। 2011 से पहले तक वह गांव-गांव साइकिल से अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। 2011 में पत्नी कुतुब निशा प्रधान बनी तो उसने ये काम छोड़ दिया। वह अक्सर मुंबई भी जाता आता था। वर्ली में हाजी अली दरगाह के बाहर नग बेचता था। 2015 में उसने धर्मांतरण के काम में एंट्री ली थी। उसका पहला प्रूफ नवीन और नीतू के रूप में हमें मिलता है। मुंबई के सिंधी परिवार से आने वाला बिजनेसमैन नवीन घनश्याम रोहरा, उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जमालुद्दीन बन गया था। नीतू रोहरा नसरीन बन गई थी। दोनों ने छंगुर को अपना सब कुछ मान लिया था। छंगुर जो कहता है वही करते। 2020 में छंगुर दोनों को लेकर अपने गांव रहरा माफी चला आया। अपने गांव के बगल में मधुपुर में 3 बीघा जमीन ली और उस पर आलीशान कोठी बना ली और एक डिग्री कॉलेज बनवाया। फिर यहीं से धर्मांतरण की पूरी दुकान शुरू हो चुकी थी। ये सब सारी डिटेल हम दे चुके हैं आपको। अब तक 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करवा चुका है। एटीएस और एसटीएफ छंगुर के हर काले कारनामों की जांच कर रही है। अब तक जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक छंगुर ने 1500 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है। उसका बेटा महबूब, नीतू, नवीन इसमें बराबर के सहयोगी हैं। आज भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो छंगुर का इशारा मिलते ही नीतू पैसे आगे कर देती थी। नीतू उर्फ नसरीन ने छंगुर के किसी भी फैसले पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। वह भी लड़कियों को अक्सर इस्लाम की खूबसूरती बताती थी और छंगुर की लिखी
शिजर एक तैयबा किताब थमा देती थी। और ये भी देखने में आया कि महाकुंभ से लापता लड़की छंगुर के गुर्गों के साथ दिखी है। युवक बोला बहन मुसलमान बन चुकी होगी। 6 राज्यों में पीड़ित जो हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं। तो यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के शिकार 6 राज्यों से 7 लोग बुधवार को यानी पिछले हफ्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि छंगुर का नेटवर्क देश के राज्यों में फैला है। उसके गैंग के लोग ही उनके घर की बहन बेटियों का धर्मांतरण कराकर गायब कर दिया करते थे। मकानों पर कब्जा करने की कोशिश की है। सरकार को छंगुर और उसके गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की पेशकश आपके लिए, और इसके बारे में हम 4, 5, 6 एपिसोड पहले कर चुके हैं, और जब भी नया अपडेट आता है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करें। अगर हमारे आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको हमारे नाम की सिफारिश करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, ऐसा प्रयास आप करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।